नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ श्रावणी पटनायक और स्वतंत्रता दिवस है आज। और ऐसे में हम सभी को गर्व है कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां पर हमारा देश जो है उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में आज ही के दिन को मनाने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूं कवि सम्मेलन में, जहां पर तमाम खास कवि जो हैं आज हमारे साथ जुड़ेंगे और भारत के नाम अपना संदेश देंगे। तो आज के इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं जो अपने कविताओं से स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास संदेश हम सबके बीच देंगे। उन तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ और परिचय करवा देती हूँ। सबसे पहले मोनू त्यागी जी हमारे बीच मौजूद है। मोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चांदनी केशरवानी जी हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है। आपका भी चांदनी जी बहुत बहुत स्वागत है। बिमलेंदु सागर जी हमारे साथ मौजूद है। बिमलेंदु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीना चौधरी जी हमारे बीच मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उपेंद्र फतेहपुरी जी हमारे बीच मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है उपेंद्र जी। प्रीति मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद है। प्रीति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश कल्याणी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत में मोनू त्यागी जी आपसे करूंगी, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस और हम अब इस समय में जी रहे हैं जहां पर हमें हमारे देश पर गर्व है। हमारा देश उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आप कविता के माध्यम से आज हमारे देश और उन सूरवीरों के लिए कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रावणी जी। आज जैसे आप जानते ही हैं कि आजादी का दिन है, और मैं तो कहूंगा ये आजादी के जो दीवाने हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है, उनके शौर्य को गाने के लिए, उनकी वीरगाथा को गाने के लिए यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। और थोड़ा सा बता दूं, इस कविता का जो प्रसंग है कि आप जैसे जानते ही हैं 7 लाख बलिदानी अंग्रेजों की किताब में दर्ज हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कितने होंगे वो हम बेहतर जान सकते हैं। तो केवल 7 क्रांतिकारियों का मैं जिक्र अपनी कविता में करूंगा, उससे आप पहचान जाएंगे। तो इन 7 क्रांतिकारियों की बलिदान का जिक्र करने से 7 लाख जो क्रांतिकारी शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि मेरी कविता के द्वारा होगी। तो साथ दीजिएगा कि आओ तुम्हें मैं आजादी का इतिहास सुनाता हूं, आओ तुम्हें मैं आजादी का इतिहास सुनाता हूं, कितने झूले कंदोपन की चीख नंद सुनाता हूं, और जिनके कारण ये धरा भूरी सी और आसमान नीला सा, सांसों पर ना कोई पहरा ठहराए, उन विभूतियों की विजय गाथ सुनाता हूं। तो सबसे पहले क्रांतिकारी का जिक्र करूंगा, नाम नहीं लूंगा, पहचानिए आप उनके शौर्य से। पहले स्वतंत्रता संग्राम की मंगल चिंगारी थी, विद्रोह की आग में कूद पड़ी जब देखा फिरंगी गोलियां गौ मांस की बनाई जा रही थी, और अंग्रेजी हुकूमत की चली ना कोई मनमानी थी। गौ वंश को मुंह लगाऊं इससे पहले मैं मर जाऊं, वो मंगल पांडे था जो मौत का खौफ भूल गया, एक गौ माता रक्षा की खातिर फांसी फंद पर झूल गया, ऐसे महाबलिदानी को ऐ हिंदुस्तान क्या तू भूल गया। देखिएगा कि एक नाबालिग भी था, उस क्रांतिकारी दौर में एक नाबालिग भी था जिसको फांसी दे दी गई थी। कौन था, पहचानेंगे आप? कि बंगाल से उठी एक आवाज नाबालिग ललकारी थी, छोड़ो मेरे भारत को, फिरंगियों में मची कैसी हाहाकारी थी, देख निडरता उस वीर बालक की, अंग्रेजी शासन तक हिल गया और निडर निर्भीक खुदीराम कर आंख बंद पड़ गीता का छंद, मृत्यु दहली पर झूल गया, जुलाहा जिस धोती पर नाम लिख देता, पहन उसको हर नौजवान स्वयं को ही भूल गया, ऐसे मुंडदान करने वालों को ऐ हिंदुस्तान क्या भूल गया। वाह। और अब देखिएगा कि जिसका मैं जिक्र करूंगा ये हमारी आंखों में बसते हैं कि कौन है ये, कि जलते जलियांवाला की राख को देखकर उठी जो अंगारी थी, यह पूरी ब्रिटिश हुकूमत का सबसे भारी थी। ऐसी नौजवानों की सब्र घड़ी अब टूटी थी, मां के लिए आंचल की छाया भी अब छूटी थी, रणभेरी की तैयारी थी, सैंडर्स की मौत की जो आई थी, और असेंबली में बम फेंक ऐसी दहशत दिलों में उतारी थी, फांसी के वक्त को हुकूमत भूल गया, जिंदा दिली थी मेरे शेर की, बेवकूफी ही गुरु सुखदेव संग, फांसी तक पर झूल गया, इनकलाब जिंदाबाद कहने वालों को ऐ हिंदुस्तान क्या तो भूल गया। वो देखिएगा कि इसमें एक वीरांगना भी थी, उसका भी जिक्र जरूरी है कि कौन थी वीरांगना की। काल गति जब काली घटा दुर्ग को घेर लाई थी, बादल और पवन को मणिकर्णिका अस्तबल से फेर लाई थी, और जिन हाथों में फूल थे कभी आज उनमें पुरानी शमशीर बिजली सी बन तमतमाई थी, और बांध पीठ पुत्र को दुर्ग से छलांग वीरांगना ने छलांग लगाई थी, यह देख सोई जवानी जागी थी, उसके भटूटी और उबलती आंखों को देखकर कायर अंगड़ाई रण से भागी थी, और लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति जिसने पाई थी वो कोई और नहीं, रानी लक्ष्मीबाई थी। और देखिएगा कि दूब घास भी
दूब घास की नागफनी की तरह फुंकारी थी, दुश्मन को छलनी करने की उसकी भी जिम्मेदारी थी। एक विगुल का और उद्घोष हुआ, जाने हिंद शाने हिंद नेता ऐसा सुभाष चंद्र बोस हुआ, मुझे खून दो मैं आजादी दूंगा तीखे स्वर में। जब वह बोल गया थर्राए जमी कांपे अंबर, ब्रिटिश आकाओं का सिंहासन तक डोल गया। अपूर्ण है सब राष्ट्रलेख जिसमें ना हो जय हिंद का अभिषेक, अपूर्ण है सब राष्ट्रलेख जिसमें ना हो जय हिंद का अभिषेक। मैं भारत भक्त जीवन रक्त से भीग गया, ऐसे विद्वान की जीवन से जवान की कुर्बानी को हिंदुस्तान क्या तू भूल गया। देखिएगा इन क्रांतिकारियों को मैंने जिक्र किया, इनको सुकून क्या है, क्या सुकून है, क्या कहते हैं अंत में कि किसी को गद्दी मिली, किसी को गद्दी मिली और किसी को जीत का सेहरा हमको आज बैठा वर्तमान तक भूल गया, और किसी का ब्याज गया तो किसी का मूल गया, सुकून दिल यही रहा बस तिरंगा आसमान में झूल गया। जय हिंद जय भारत। बहुत खूब मोनू त्यागी जी, बड़े ही सुंदर तरीके से आपने एक एक वीर गाथा जो है हमारे बीच रखी सुनाई। चांदनी जी, मैं आपसे आपकी जुबानी सुनना चाहूंगी, क्योंकि क्या संदेश आप आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देना चाहेंगे देशवासियों को? सर्वप्रथम आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को प्रणाम करती हूं। और देखिए, अपने परिचय की 4 पंक्तियों से अपनी बात करती हूं कि बही दिल में लहरे अब है इसे रुकने नहीं दूंगी, बही दिल में लहरे अब है इसे रुकने नहीं दूंगी, जली है लौ मेरे सीने इसे बुझने नहीं दूंगी, मेरे हर गीत में माँ भारती की शान है सजती, मेरे हर गीत में माँ भारती की शान है सजती, सजी माँ भारती को मैं कभी झुकने नहीं दूंगी, बहुत सुंदर, सजी माँ भारती को मैं कभी झुकने नहीं दूंगी। और देखिए, आजकल जो माहौल चल रहा है, तब एक मेरी कलम भी कुछ कहना चाहती है। आम इंसान की जो तकलीफ है, मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहती हूँ कि आम इंसान क्या चाहता है आज के समय। सुनिएगा। नेह बने के खिले वो सुमने चाहिए, नेह बने के खिले वो सुमने चाहिए, प्रेम जो कह सके वो नयने चाहिए, प्रेम जो कह सके वो नयने चाहिए, दीप खुशियों का हरे पल जले देश में, दीप खुशियों का हर पल जले देश में, बस अमन बस अमन बस अमन चाहिए, बस अमन बस अमन बस अमन चाहिए। और देखिए, क्योंकि हमारा देश भिन्न भिन्न परिपाटी का देश है, तब मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ कि धर्म है अनेक और भाषा भी अनेक यहाँ, धर्म है अनेक और भाषा भी अनेक यहाँ, भारत की आन बान शान देख लीजिए, भारत की आन बान शान देख लीजिए, वंदनीय माटी और वीरों वाली परिपाटी, भिन्नता में एकता महान देख लीजिए, भिन्नता में एकता महान देख लीजिए, हाथ में तिरंगा लिए और गीत गंगा लिए, राष्ट्र गान का है क्या सम्मान देख लीजिए, भारती की लाज हेतु भारती के लाल खड़े, बसी है तिरंगे में ही जान देख लीजिए, बसी है तिरंगे में ही जान देख लीजिए। जय हिंद जय भारत। बिल्कुल चांदनी जी, बहुत 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 खूबसूरत पंक्ति थी आपने सुनाई। विमलेंदु जी, आपसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि चांदनी जी ने समय का जिक्र किया था, और जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दौरान कई ऐसी चीजें थी, कई परेशानियों का डट के सामना किया था हमारे सूरवीरों ने। उन सूरवीरों के लिए आप कुछ सुनाएं। सभी को नमस्कार। सूरवीर का जिक्र हुआ, शहीदों का जिक्र हुआ। मैं आज के परिदृश्य की बात कर रहा हूं कि हम लोग हैं क्या, हमारा देश है क्या। 4 पंक्तियां देखिए कि रहे इज्जत से चाहे जैसे भी हालात में रहें। हमारे देश में रिश्तों की अहमियत है बहुत, यहाँ गंगा व गौ माता समान है, समझे। और जिस के कारण ये पूरी गजल कही है, एक हमारे बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कुछ कहा था, उन्हीं का जवाब दिया था मैंने एक शेर में कि यहाँ गंगा व गौ माता समान है, समझे। और बुरा इसको कहा तो फिर जुबान खींचेंगे,
बुरा इसको कहा तो फिर जुबान खींचेंगे, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, समझे? बहुत बढ़िया, हमारे बाप का बहुत विमलेंदु जी, बहुत ही बखूबी आपने अपने शब्दों से ये चीज दर्शाई है। मीना चौधरी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आजादी के समय में हमने देखा था कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कविता के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को अपने बीच लेकर आए थे, और ऐसे में लोगों के बीच में वो ऊर्जा शक्ति जो है वो कविताओं के माध्यम से भरी गई थी, जो आने वाले समय में जो लड़ाई लड़ी गई थी, कविताओं ने भी एक ऊर्जा, एक वो शक्ति जो है लोगों में दी थी। आपका संदेश मैं आपके शब्दों में सुनना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रावणी जी हमारी स्वागत करने के लिए, और हर खबर साधना न्यूज के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आजादी की बात आती है तो भारत की महिमा को कोई भूल नहीं सकता है, तो उस पर मेरी यह कविता है। उससे पहले दो पंक्तियां देती हूँ। जो यकीन हो अगर तो इकरार दे हम, जो यकीन हो अगर तो इकरार दे हम, आग कुछ दिल में जगह इजहार दे हम, भूल कर वतन को जो हो लिए, भूल कर वतन को जो दुश्मन के हो लिए, रास्ते जंगी पत्थर बुहार दे हम, रास्ते जंगी पत्थर बुहार दे हम। बहुत बढ़िया। मनु शत्रुपा का है भूमि ये भरत का है, मनु शत्रुपा का है भूमि ये भरत का है, आर्यवर्त के नाम से जग में विख्यात है, हिम से चोटी भरा, हिम से चोटी भरा, सागर पग को धरा, विभिन्नता में एकता रचा बसा गात है, वसुधा ही कुटुंब है, वसुधा ही कुटुंब है, अहिंसा अवलंब है, अतिथि देवता यहाँ रीत अभिजात है, तीन रंग का तिरंगा, तीन रंग का तिरंगा, तीनों जहां को है रंगा, स्वर्णिम इतिहास तो, स्वर्णिम इतिहास तो लिखा पात पात है, माटी यह अनूप है, माटी यह अनूप है, ओज भरती रूप है, हुंकारती जब जब, हुंकारती जब जब, दम का ललाट है। भारत के शूरवीर, भारत के शूरवीर, सीना ताने खरे धीर, बैरी के हर चाल को दे रहे वो मात है, प्राण लेते हैं निडर, प्राण लेते हैं निडर, प्राण देते हैं अमर, मिटते मिटते वतन पर सीमा पे तैनात है, विश्व के पटल पर गगन अचल पर, विश्व के पटल पर गगन अचल पर, कीर्ति सूर्य कह रहा हिंद का प्रभात है, कीर्ति सूर्य कह रहा हिंद का प्रभात है, आर्यवर्त के नाम से जग में विख्यात है, आर्यवर्त के नाम से जग में विख्यात है। बहुत खूब, बहुत खूब। उपेंद्र जी, आपको करूंगी, क्योंकि एक अंतर आज के समय में हम देख सकते हैं। आजादी के समय में जहां लोग एक दूसरे के लिए लड़ते थे, आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों में पेशेंस खत्म हो रहा है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या संदेश आप आज देशवासियों को देना चाहेंगे कविता के माध्यम से, कि आजादी के समय जिस तरीके से मिलजुल कर हम रहते थे, वही चीज हमें आगे भी आने वाले समय में वैसे ही रहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों के लिए मैं कवि उपेंद्र फतेहपुरी बधाइयां देता हूं। और बहुत अच्छी बात कही, आज हमारे देश को एकता और अखंडता की बहुत आवश्यकता है। तिरंगे की बुलंदी ही हमारी शान हो जाए, वतन के वास्ते जीना वतन ईमान हो जाए, और गिरा दो जाति मजहब की दीवारें इस चमन से, अब यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए, बहुत सुंदर। यहाँ हर पुष्प की खुशबू में हिंदुस्तान हो जाए। और ये एकता और अखंडता क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये आजादी हमें किसी उपहार में नहीं मिली, हमने फिर उजड़े चमन बसाए हैं, आजादी के मुश्किल कमल खिलाए हैं, और इसकी खुशबू ऐसे नहीं नसीब हुई, इसकी खातिर कितने सर कटवाए, इसकी खातिर कितने सर कटवाए हैं। तो आज जरूरत है
कि हमारे देश में एकता रहे और अखंडता रहे, सभी प्रेम और सद्भाव से रहें। मैं 4 पंक्ति समर्पित करता हूं कि नहीं पक्षधर हैं हम उसके, नहीं पक्षधर हैं हम उसके कि अब कोई दंगा हो, नहीं दृश्य हम वो चाहें लिपटा शरीर पर तिरंगा हो, और खून खराबे मेरे देश में और सरहद पर थम जाएं, खून खराबे मेरे देश में और सरहद पर थम जाएं, नहीं नाजिमा विधवा हो ना बिन सिंदूरी गंगा हो, नहीं नाजिमा विधवा हो बिन सिंदूरी गंगा हो। और देखिए साहब, ये स्वतंत्रता का पर्व हमारा देश मना रहा है, घर घर तिरंगा पहुंचेगा। मैं 4 पंक्तियां सुना के आप अपनी जगह लूंगा कि अब तिरंगा जब हिंदुस्तान घूमने चला है तो आज हिंदुस्तान कितना बदल रहा है, कैसे देखता है। किसान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है, हर कदम पर पूछता है क्या मिला कितना मिला है, हर कदम पर पूछता है क्या मिला कितना मिला है। वो डिजिटल इंडिया को देख करके मुस्कराया और इठलाने लगा जब स्वच्छ भारत दृश्य पाया, और इठलाने लगा जब स्वच्छ भारत दृश्य पाया। पहल अच्छी है मगर, पहल अच्छी है मगर अब जागरूकता से गिला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है। और सुनिए साहब, अब तिरंगा कहाँ पहुंचा कि शौर्य को सम्मान देकर सर हिमालय ने झुकाया, और धारा 370 का वो किस्सा सुनाया। कश्मीर पूरा है तेरा और अब तुझको मिला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है। और साहब सुनिए कि जाति मजहब की फसादों में कमी आई नहीं है, सांप्रदायिक हो न लड़ने की कसम खाई नहीं है, सांप्रदायिक हो न लड़ने की कसम खाई नहीं है। मजहबी दंगों से क्यों एक, मजहबी दंगों से क्यों एक शहर धू धू कर जला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है, शान भारत की तिरंगा घूमने भारत चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब उपेंद्र जी, बहुत ही कम शब्दों में आज की परिस्थिति जो है आपने अपने शब्दों में बयां की है। प्रीति जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगी क्योंकि देखिए मजहबी दंगों का जिक्र किया उपेंद्र जी ने, और ऐसे में हमारे जवान जो हमारे लिए शहीद हुए, हमारे देश की आजादी के लिए शहीद हुए थे, और आज की स्थिति जब वो देखते होंगे उनको कितनी पीड़ा होती होगी कि जिस देश को आजाद दिलाने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, अपना जीवन बलिदान दिया है उन्होंने, और ऐसे में आज की स्थिति में जिस तरीके से लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये संदेश कहां तक सही है, और वो जो संदेश उन्होंने दिया था वो संदेश को किस तरीके से हम आगे लेकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और घर घर तिरंगे का अभियान चला था तो मैं एक कविता आप सभी के बीच रखती हूँ और आप सभी का स्नेह चाहूंगी। घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए, घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए, इसके गौरव का मान रखें, हम अमन चैन का ध्यान रखें, आँच न आने दे
इस पर ऐसा ऊंचा स्थान रखे। धर्म मजहब से ऊपर उठकर बस राष्ट्र धर्म हो सबसे ऊपर। धर्म मजहब से ऊपर उठकर बस राष्ट्र धर्म हो सबसे ऊपर। हम नव भारत निर्माण करें, हम नव भारत निर्माण करें। सत्य अहिंसा के पथ पर घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए। और अगली पंक्ति में शहीदों को समर्पित करती हूँ। श्रद्धा सुमन अर्पण करें, उन शहीदों को नमन करें जो देश खातिर मर मिटे। उन सपूतों का वंदन करें। अब अपनी जिम्मेदारी है, एकजुट होने की बारी है। ये शान हमारे देश की करनी इसकी पहरेदारी है। घर घर तिरंगा लहराए, हर घर तिरंगा लहराए। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत प्रीति जी, बहुत सुंदर। ओम प्रकाश कल्याणी जी, आपसे वो संदेश जानना चाहूंगी, वो संदेश सुनना चाहूंगी जो पूरे देशवासियों के लिए आप देना चाहेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है और पूरे देश भर में इसकी धूम जो है देखी जा रही है। और ऐसे में देशवासियों के लिए कुछ संदेश और इसके साथ ही श्रद्धांजलि उन शूरवीरों के लिए। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने संदेश की बात की, मेरी ओर से संदेश 4 पंक्ति में हम सभी भारतवासियों के लिए कि पहले मन का रावण मारो तब होगी जय। पहले मन का रावण मारो तब होगी जय। राम को अपने मन में धारो तब होगी जय। कि पहले मन का रावण मारो तब होगी जय। राम को अपने मन में धारो तब होगी जय। और प्यार प्रेम की भाषा जब दुश्मन ना समझे, प्यार प्रेम की भाषा जब दुश्मन ना समझे, घर में घुस उसको संहारो तब होगी जय। घर में घुस उसको संहारो तब होगी जय। और अभी प्रीति जी ने तिरंगे की बात की। हमारी आन बान शान का प्रतीक है ये तिरंगा। इस तिरंगे को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, आप सभी का भी समर्थन मिले। कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के मन तिरंगा है। मिटे जो देश की खातिर, सजे उस तन तिरंगा है। मिटे जो देश की खातिर, सजे उस तन तिरंगा है। और आज 15 अगस्त है, हर हाथ में आप तिरंगा देखेंगे। यहाँ कश्मीर से लेकर वहाँ कन्याकुमारी तक, यहाँ कश्मीर से लेकर वहाँ कन्याकुमारी तक, जहाँ तक भी नजर डालो लिए हर जन तिरंगा है। जहाँ तक भी नजर डालो लिए हर जन तिरंगा है। और हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा अब वो जन विज्ञान तक भी पहुंचा। किसान बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे देश में, और उन किसान परिवारों से ही जवान निकलते हैं जो सीमा पर हमारे देश की, हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं। उन दोनों को ही समर्पित ये 4 पंक्तियां आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है। कि किसानों की यहाँ अपनी अलग पहचान होती है।
किसानों की यहाँ अपनी अलग पहचान होती है। दिलों में दर्द रहता, दिलों में दर्द होठों पर, मगर मुस्कान होती है। दिलों में दर्द होठों पर, मगर मुस्कान होती है। पसीना खेत में बहता, लहू बहता है सीमा पर। पसीना खेत में बहता, लहू बहता है सीमा पर। बसी धरती तिरंगे में ही उसकी जान होती है। बसी धरती तिरंगे में ही उसकी जान होती है। किसानों की यहाँ अपनी अलग पहचान होती है। बहुत सुंदर ओम प्रकाश जी। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब ओम प्रकाश जी। क्योंकि इन पंक्तियों में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, जैसे कि आपने कहा है कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में हम सबको एकजुट होकर मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, और ये संदेश एकजुटता का जो है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। मोनू त्यागी जी, आपसे मैं सुनना चाहूंगी, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, त्याग किया, और आज भी वो जवान सीमाओं पर डटकर खड़े हैं ताकि हम सुरक्षित रहे, उन जवानों के सम्मान में आप कुछ पंक्ति कहें। श्रावणी जी, और मेरी कविता भी आपने जो बोला है कि आ गई है, क्योंकि ये फौजी भाई की कहानी है। युद्ध थम गया है, उसको पता है यकीनन भारत माता की जय होगी, हम जीत कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जैसे 15 अगस्त का कार्यक्रम है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक मुट्ठी हाथ में मिट्टी लेकर और सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि वो एकता का, सद्भावना का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। उसके ऊपर एक लाइनें पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं कविता रखूंगा कि एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई मुट्ठी से मैंने, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई मुट्ठी से मैंने देश के बलिदानियों के नाम की, और खुद से वादा करो तुम भी, वरना ये मुट्ठी किस काम की। तो एक मिट्टी लें अपने हाथ में और देश के लिए अखंडता और एकता का प्रतीक बने। और जो मैं जैसा जिक्र कर रहा था कि एक फौजी भाई की कहानी है, और जब फौजी का जिक्र आता है तो आप जानते ही हैं कि हमारे जो वीर सपूत रहे हैं, बलिदानी रहे हैं, भगत सिंह रहे हैं, चंद्रशेखर रहे हैं, वो आज भी सीमाओं पर डटे हुए हैं, वो कभी नहीं मरते, वो अमर है। वो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार शहीद होते हैं, फिर इस देश की रक्षा के लिए फिर वो डट जाते हैं हमारी सीमाओं पर। तो एक फौजी भाई कह रहा है कि मैं जीत के तो जाऊंगा, मैं जीत के तो जाऊंगा, लेकिन यदि मैं शहीद हो जाता हूं, जो क्या कहता हूं प्रकाश जी वो, कि मेरे क्या संदेश है, मेरा संदेश भिजवा देना। तो संदेश क्या कहता है अपने भाइयों से, कहता है कि सो जाऊं मां की गोद में अगर मैं, सो जाऊं मां की अगर गोद में अगर मैं, तो तिरंगे में लपेट मिट्टी का तिलक लगा देना। और कहता है जब निकलो लेकर जनाजा मेरा, जब निकलो लेकर जनाजा मेरा, कोई देशभक्ति गीत भी सुनवा देना। और जब पहुंचो मेरे गांव में, जब पहुंचो मेरे गांव में, कैसे लड़ा रण में, यह किस्सा जन जन को बतला देना। और कहता है कि आगे कि कोई शक करे, कहते तो लड़के ही नहीं है, कहता है कि कोई शक करे अगर मुझ पर, खोल ताबूत में छाती में लगी गोलियां गिनवा दे। कहता है जब मिलो मेरी मां से, तेरी मां से भी आपको मिलना होगा, जब मिलो मेरी मां से, उसके छलकते आंसुओं से गंगा स्नान मुझे करवा देना। और कलाई से खोल राखी देना मेरी बहन, कहता है कि कलाई से खोल राखी देना मेरी बहन को, और संगनी की चूड़ियां भी तुड़वा देना। और जब चिता तैयार हो रही हो मेरी, जब चिता तैयार हो रही हो मेरी, बाबूजी को थोड़ा सा ढांढस बंधवा देना। और जब जलने लगूं आग की लपटों के बीच में, सबके मुख से भारत माता का उद्घोष करवा देना। और उसकी आखिरी ख्वाहिश देखिएगा क्या है, कहता है कि साथियों मेरी इतनी इल्तिजा मंजूर करवा देना, जिनकी बदौलत लहरता है तिरंगा गगन में, मिले कहीं राह में तो उनकी शान में इस सर को झुका देना। और मैं देश के उन नौजवानों से जरूर एक मैसेज, क्योंकि कविता संदेश होती है, एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा कि हमारे देश के से बहुत से नौजवान विदेशों में जाकर नौकरियां कर रहे हैं। तो उनको मेरा क्या संदेश है कि माना कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है,
माना कि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है देश की पाठशालाओं में और हिंदुस्तान ही निकले, खून और सभ्यता की जांच हो इन प्रयोगशालाओं। तो अपने देश को कभी ना भूलें, इस भारत को अपने दिल में बसा कर रखें। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर मोनू जी, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।